नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी वन रैंक वन पेंशन को लेकर काफ़ी मुद्दे, काफ़ी सवाल मन में अभी भी काफ़ी लोगों के चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जिससे कि आपके कुछ सवाल अभी अभी क्लियर हो जाएंगे कि जैसे कि अभी कुछ मन में चल रहा है कि जो वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वो किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि हमें वो पेंशन का जो एरियर है, ये जो वन रैंक वन पेंशन के जो फ़ायदे हैं वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंत में तक कि वो फ़ायदे आपको मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या कोई जानकारी निकल कर सामने आएगी वन रैंक वन पेंशन से लेकर वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं हम उस मुद्दे पर, उस बात पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक लेटर जारी किया था 4 तारीख को, जिसके अंदर आपकी जो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन है उसको भी माना गया है कि जो आपका वन रैंक वन पेंशन रिवीजन है वो हर 5 साल बाद दोबारा रिवाइज होगा। अब दोस्तों, कुछ लोगों के दिल में सवाल चल रहा है कि वो पेंशन का जो फ़ायदा है वन रैंक वन पेंशन का वो किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जो उसके आप जब लेटर देखेंगे तो लेटर का जो पैरा नंबर 2 है उसमें जो उसके 6 भाग है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। शायद वो आपने गौर से पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो लेटर का जो बिल्कुल जो लेटर मिला है जो रिवीजन के लिए जो जारी किया गया है उसके अंदर एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें आप अपना खुद जानकर निकाल सकते हैं कि वो आपको फ़ायदा मिलना है या नहीं मिलना है। तो उससे पहली बात, जो आपकी डिस्चार्ज बुक है, आप अपने डिस्चार्ज बुक का पहला पन्ना जैसे ही आप पलटेंगे तो उसके नीचे एक आता है ऑप्शन कि आप जब डिस्चार्ज हुए हैं या आप जब रिटायर हुए हैं तो आप जो है किस तरीके से रिटायर हुए। मतलब ये है, साधारण शब्दों में आपको मैं समझाऊं कि रिटायर होने का तरीका क्या है। जैसे आपने कलर सर्विस की है, जैसे आप ओआर हैं, जवान हैं, तो आपने 17 साल की है कलर सर्विस, या आप जैसे नायक हैं तो 19 साल करी है, या जो भी है, मतलब आप कलर सर्विस करके आए हैं या जो भी जिस तरीके से आप सर्विस के दौरान आपको रिटायर किया गया है, तो वो चीज़ मेन है। तो उसके अंदर जो आपकी डिस्चार्ज बुक है उसका जो दूसरा पन्ना है उसके आप कॉलम में आएंगे तो उसमें लिख के आएगा कि रिटायरमेंट का जो है तरीका या जो भी है आपके डिस्चार्ज बुक किस तरीके से लिखा है वो आप खुद चेक कर लीजिए, जो कि पहला पेज जैसे आप चेंज करेंगे तो सेकंड पेज में है। उसमें जैसे आप जो लिखा हुआ है कि आपको रिटायर करने का क्या कारण था, कि आप डिस्चार्ज हुए हैं या आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है या आप कलर सर्विस करके रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों, जो लेटर है, अब मैं आपको बता दूं, जो लेटर है, लेटर के अंदर आप सही से देखिएगा कि जो लेटर में दूसरा नंबर पैरा है उसका जो .6 है उसमें कुछ रूल और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं और उसमें साफ लिखा गया है कि जो इस एक्ट के अंदर अगर वो पेंशन गए हैं तो उनको जो है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अब जो वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा तो जब वो लेटर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कानून है और क्या इस पे एक्ट है। तो दोस्तों, उसके लिए सिंपल तरीका है, आप गूगल पर जाइए और जो मैं आपको लेटर का दिखा रहा हूँ आप मेरे वीडियो से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना उस लेटर का, और उसमें आप चेक करेंगे तो वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या तरीके आते हैं। उसमें 3 एक्ट दिए हुए हैं, तो जो अभी आप लेटर देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। तो वो 3 एक्ट है, आप बारी बारी करके चेक कर सकते हैं कि किस एक्ट पे क्या चीज़ लागू हो रही है। तो वो जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपकी डिस्चार्ज बुक है, डिस्चार्ज बुक का जो दूसरा पन्ना है उसमें जो आपका तरीका लिखा हुआ है, और अगर आपका मैच होता है उन 3 तरीकों से और उस एक्ट के अंदर अगर आप रिटायर हुए हो और उसमें वो मैच होता है तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से उसको, जो रिमार्क उस लेटर में लिखे गए हैं कि जो वन रैंक वन पेंशन जिसको नहीं मिलना है वो जो चीज़ है उसको आप आराम से तसल्ली से देख लेना। उसका पूरा आप गूगल पे सर्च कर लेना कि उस कानून के तहत क्या क्या जो है धाराएं हैं या उससे रिलेटेड जो जो संबंध है कि इस धारा का क्या संबंध है,
तो वो आपका जो डिस्चार्ज बुक है वो दूसरे पन्ने में जो लिखा हुआ है उससे आप मैच कर लेना। अगर वो मैच हो गया तो आप 1 रैंक 1 पेंशन के हकदार नहीं होंगे। तो ये एक सिंपल फंडा और सिंपल तरीका है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बना बना के डाल रहे हैं लोग कि जो है आपका ये लेटर जारी हो गया है। बट मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो उसमें जो दूसरा नंबर जो पैरा है उसका जो 6 पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता तो सिंपल सा फंडा है, आप उसे गूगल पे सर्च कर लीजिए, उस कानून या उस तहत के जो भी धारा है उसके तहत क्या आप मतलब उसमें संशोधन है, और वो आप अपने डिस्चार्ज बुक से मैच कर लीजिए। अगर वो मैच हो जाता तो फिर आप उसके हकदार नहीं है, और अगर वो आपका मैच नहीं होता है इसका मतलब आपको 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा रिवीजन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो लेटर आपको दिखा दूंगा। वो लेटर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो वीडियो के एंड में आपको आएगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेके जो उसमें एक्ट दिए हैं उसको आप ध्यान से देखकर अपना गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी 1 रैंक 1 पेंशन को एक और सवाल चल रहा है कि जो बेस ईयर माना है 18 साल, जो 2018 जो है उसको बेस ईयर माना गया है, तो 2018 को बेस ईयर मानकर एक बंदों के सवाल में चल रहा है कि अगर मान लो किसी की पेंशन उस जो बेस माना है उसमें अगर 19,000 बन रही है, लेकिन फिलहाल वो पेंशन 19,500 या 20,000 या 21,000 जो भी ले रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चित हो जाइए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी पेंशन में कटौती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आपको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी पेंशन में कटौती नहीं होगी। तो ये एक बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल चल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी जब 2018 के को ये बेस मानेंगे तो उस पर अगर ये जो मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे उसके अंडर आपकी जो पेंशन है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो एक कन्फ्यूजन है। तो आप अगर आपकी ज़्यादा बन रही है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको सुरक्षा देगी इस चीज़ से लेकर कि आपकी जो पेंशन है उसको कम नहीं किया जाएगा, वो एक्यूरेट वहीं रहेगी। अगर किसी की कम है तो डेफिनेटली उसको बेस ईयर बना के जो मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू लेकर उसको जो है उसको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जो लेटर से रिगार्डिंग मैंने आपसे बात की है, प्लीज़ आप अपनी डिस्चार्ज बुक में पक्का वो चीज़ चेक कर लीजिए, तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आप जो 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन जो हो रहा है, जो उसमें जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि आपको वो चीज़, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी आती है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और वो आपको टाइम पे मिल सके और आप उसको गहनता से आप उसको जांच सके अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको लास्ट में ये लेटर दे रहा हूँ, उसका जो पैरा है जिसको मैंने आपको बता रहा हूँ 2.6, आप उसमें जो भी एक्ट्स लिखे हैं उसमें जो धारा है वो आप एक बार प्लीज़ चेक करके और अपना चेक कर लीजिए कि आपको रिवीजन में फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ में अब कुछ ही समय बाद। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।